Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Namjanuppa, happy birthday to you, happy birthday Namjanuppa, many many happiness of the day। आप खुश रहें, हेल्दी रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। सो आर्मी, जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हमारे लीडर बिग बॉय किम नामजून, हमारे नामजूनोप्पा का बर्थडे है। तो इसी खुशी में मैं एक नामजून वन शॉट लाई हूँ। आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मुझको रात में हो यार मुझको पर तेरे तेरे सो गया दिल में आया ना किसके कुछ कहा था तूने हंस के मैं उसी पर तेरा हो गया आसमान तेरे बुरा है उसने यही कहा है जाने रोशनी को तेरे साथ मेरे हाँ कुछ की मोहब्बत है मेरा ये दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में हो तेरी हंसना। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। जिन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नामजून, मैं तुमसे जरूरी बात करनी है, मैं साथ आओ। व्हाट यू मीन? हाँ, नामजून कहीं पर नहीं जाएगा। और ये कहने वाली तुम कौन होती हो? मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ। हुई तो नहीं ना? नामजून, मैं साथ आओ। मैंने कहा ना, वो कहीं पर नहीं जाएगा। तुम देख नहीं रही हो हमें शादी हो रही है? वैसे भी तुम्हारा तो उससे डिवोर्स हो गया है ना, आप क्या लेने आई हो? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी तुम खुद को कहीं सेलिब्रिटी समझती हो क्या? समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं हो। तुम दोनों लड़ना बंद करोगी? जिन, तो यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने कहा नामजून, मैं तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मैं साथ आओ। मैंने भी कहा ना, नामजून कहीं पर नहीं जाएगा। आयो, शांत हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। लेकिन नामजून, आयो, ठीक है, चलो। फिर नामजून जी एक कमरे में आते हैं। अब बताओ, ये सब कुछ क्या है और तुम अचानक से यहाँ पर किस लिए आई हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का। सच में मुझे नहीं लगा था मैं कभी ऐसा कहूँगी, बट आई रियली नीड योर हेल्प। हेल्प? कैसे हेल्प? क्या हुआ है? व्हाट रबिश, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ जो यहाँ पर लिखा है। आपके दादाजी ने अपने गुजरने से पहले ये विल में लिख के गए हैं कि अगर आप और आपके हस्बैंड साथ नहीं है तो आपको प्रॉपर्टी और एक कंपनी कुछ भी नहीं मिलेगा। व्हाट नॉनसेंस, दादाजी में ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए मिस जिन, हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता। हाँ, विल में जो कुछ भी लिखा है मैंने आपको ही बताया। और आपके दादाजी के विल के हिसाब से अगर आप आपके हस्बैंड के साथ नहीं है तो ये सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और कंपनी सब कुछ आपके कज़न बदन यूबो को मिल जाएगा। क्या? नहीं, इस कंपनी को मैंने बहुत मेहनत से बड़ा किया है और मैं इस कंपनी को किसी और को होना नहीं दूंगी। सच में दादाजी ने सब कुछ क्या कर दिया? जिन, अब तुम क्या करोगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। देखिए मिस जिन, मैं आप लोगों के साथ बहुत सालों से हूँ, इसलिए मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। आइडिया? कैसा आइडिया? देखिए मिस जिन, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ फिर से एक साथ हो जाए तो शायद आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। क्या? मैं वापस उसके साथ? सच में नहीं, बस एक नाटक। अगर आप कोर्ट में ऐसा दिखाए कि आप दोनों साथ हैं तो शायद आपको एक प्रॉपर्टी मिल जाए और एक बार प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी तो आप फिर से अलग हो सकते हैं, बस दिखाने के लिए। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? वो सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन आपके पति इसमें राजी तो होंगे ना? राजी? इसके पति की शादी हो रही है। व्हाट? तो फिर आपको प्रॉपर्टी मिलने से रही? क्यों? क्योंकि अगर आपके पति ने किसी और से शादी कर लिया तो आपको प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप दोनों फिर से कभी एक साथ नहीं हो सकते। ये सब कुछ आप क्या कह रहे हैं? देखिए मिस जिन, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको अभी जाकर अपने पति की शादी रोकनी होगी और आपको उनको यहाँ पर लेके आना होगा, क्योंकि सिर्फ वही है जो आपको इस प्रॉपर्टी और कंपनी वापस लौटा सकता है। क्या? अब मैं उसके पास जाऊँगी? देखिए मिस जिन, ये आपके ऊपर है, आप उनके पास जाएंगे या नहीं। अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको उनके पास जाना होगा। जिन, अब तुम क्या करोगी? ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। दादाजी का चमचा बन के फिरता था, इसीलिए दादी ने उसका नाम पे बिल लिख दिया। अब मैं क्या करूँ? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जिन, कुछ सोचो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, पता है मुझे।
फिर जिन कुछ देर को सोचती है। उसके बाद जेहो गाय निकालो। कहाँ जाना है? तुम्हारे पापा की शादी में। मेरे पापा की शादी हो रही है लेकिन मुझे तो नहीं पता। जेहो हाँ जा रहा हूँ। यही रीज़न जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आई हो और मुझे लगा कोई और वजह होगी। देखो नामजुन, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है। आई नीड योर हेल्प और मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। किस लिए? तुम मुझे फिर से यूज़ कर सको इसीलिए। देखो नामजुन, तुम ज़्यादा बोल रहे हो। तुम देखो जिन, तुम्हें क्या लगता है तुम जब चाहोगे मुझे अपने साथ ले जाओगी, जब चाहोगे मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल लोगी? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, एक इंसान हूँ, समझ गई? और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। हमारा डिवोर्स हो चुका है और मैं आज से शादी कर रहा हूँ, तो प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। लिसन नामजुन, तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। फ़ायदा तुम उठा रही हो इसका। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैं इसकी फियांसे हूँ और फ़ायदा तुमने नामजुन का उठाया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इसे शादी किया, इसका फ़ायदा उठाया अपने प्रॉपर्टी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और जब सब कुछ मिल गया तो इसे डिवोर्स दे दिया और वापस से आ गई हो अपने फ़ायदे के लिए इसे ले जाने। कितनी शेमलेस हो तुम। हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे ऐसे बात करने की? तुम जानती भी कौन हो बहुत अच्छे से। तुम एक सेल्फिश, शेमलेस और हार्टलेस इंसान हो जिसे बस खुद से और खुद के पैसों से प्यार है। तुम्हें तो दूसरे की फीलिंग की कदर तक नहीं है। हाउ डियर यू। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? जिन, अब बस करो। तुम मुझे कह रहे हो इसे कुछ नहीं कहते? आयु, बस बहुत हुआ। इसे कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिन, तुम आप जा सकती हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। वैसे भी आज मेरी शादी है, मैं यहाँ पर कुछ सिंडिकेट नहीं करना चाहता और मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो तुम ऐसे जा सकती हो। फाइन, मुझे भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद की हेल्प करना जानती हूँ। मैं ही पागल थी जहाँ पर तुम्हारी हेल्प मांगने आ गई। जियो चले वैसे, लेकिन जीन, चलो मैंने कहा ना। फिर जियो पर जीन से चले जाते हैं। मिस जीन, हम और कितनी देर वेट करें? क्या आपके हस्बैंड आने वाले हैं? बस 10 मिनट, वो आता ही होगा। बस बहुत हुआ, हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। वैसे भी इसका हस्बैंड नहीं आने वाला, और क्यों ही आए वाला? इन दोनों का तो डिवोर्स हो चुका है। झूठ कह रही है। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, वो ज़रूर आएगा। और तुम अपना छचुंदर सा मुँह बंद रखो, समझ गई? मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ मुँह और बिगाड़ दूंगी। क्या कहा तुमने? शांत हो जाइए को। वैसे भी ये अपनी हार सह नहीं पा रही है, इसलिए पागल हो चुकी है। पहली बार हारी है बेचारी। मैं और हार, हारगिज नहीं। आप शायद भूल रही हैं तुम जिन हो और मैं डिक्शनरी में हार नाम की चीज़ नहीं है। फिर सब लोग नामजुन का काफ़ी देर तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन नामजुन फिर भी नहीं आता। सॉरी मिस जिन, हम और वेट नहीं कर सकते। अगर मिस्टर नामजुन अब नहीं आए तो हमें मजबूरन सारी प्रॉपर्टी मिस्टर यूबो के नाम करनी होगी। मैंने तो पहले ही कहा था नामजुन नहीं आएगा। आप प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कीजिए और उसके बाद इस जिन को और इसके चमचे को इस घर से और इस कंपनी से धक्के मार के निकालूंगा। यूबो की बातें सुन के जिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और नामजुन का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन फिर भी नामजुन नहीं आता। सॉरी मिस जिन, आपके हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए हमें सारी प्रॉपर्टी कंपनी सब कुछ मिस्टर यूबो के नाम पे। रुक जाइए। हाँ नामजुन, सॉरी मैं लेट हो गया था, असल में ट्रैफिक इतना था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? सॉरी, मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया था। और ये है डॉक्यूमेंट्स जिससे प्रूव होता है कि मेरा जिनका अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, वैसे हस्बैंड एंड वाइफ। फिर लॉयर वो डॉक्यूमेंट्स चेक करता है। मिस्टर यूबो, सॉरी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, दे आर स्टिल हस्बैंड एंड वाइफ। इसके मुताबिक आप ये सारी प्रॉपर्टी कंपनी सब कुछ मिस जिन को ही मिलेगा। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? इन दोनों का डिवोर्स 1 साल पहले ही हो चुका है और ये हस्बैंड वाइफ। देखिए मिस्टर यूबो, डॉक्यूमेंट्स में जो कुछ भी लिखा है मैंने वही कहा है। अब ये सारी प्रॉपर्टी कंपनी सब कुछ मिस जिन आपको मिलती है। क्या ये कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही कहा था मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। एंड नाउ आंटी, आप खुद यहाँ से जाएंगी या मैं आपको गार्ड से कह निकलवाऊँ? फिर जेसो और यू बहुत चले जाते हैं और जिन आरएम के पास आती है। अगर तुम्हें पहले यहाँ पर आना था तो सब ड्रामा क्यों किया? हाँ, बदला ले रहे थे? मैं कोई बदला नहीं ले रहा था। और रही बात मेरे यहाँ पर आने की, तो मैं बस अपना वादा पूरा करने आया हूँ, जो वादा मैंने दादाजी से किया था तुम्हारा ध्यान रखने का। और मेरा काम हो चुका है, अब मैं ऐसे जा रहा हूँ। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन तुम ऐसे नहीं जा सकते। क्या मतलब? क्या कह रहे हो तुम ये सब? हाँ, असल में जिन मैंने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़ा है, उसके हिसाब से तुम्हें और नामजुन को पूरे 1 महीने यहाँ पर रहना होगा। क्या? हाँ, अगर नामजुन इस 1 महीने में तुम्हें छोड़ के चला गया तो ये प्रॉपर्टी सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, विल में यही लिखा है। आई नो
नामजुन, तुम्हारा यहाँ पर रुकने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन प्लीज़ तुम यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसे चले गए तो हमारे सारे किए गए पर पानी फिर जाएगा। और इतना ही नहीं, जिन्हें इतने सालों में जो मेहनत की इस कंपनी के लिए वो भी वेस्ट हो जाएगा। आई नो नामजुन, जिन्हें तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है, उसने बहुत गलत किया है। मतलब मेरा मतलब उसने जो कुछ भी किया काफ़ी गलत ही किया है, लेकिन उसके लिए ना सही अपने दादाजी से किए हुए वादे के लिए यहाँ पर रुक जाओ प्लीज़। फिर नामजुन कुछ देर कुछ सोचता है, उसके बाद ठीक है, हम यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस 1 महीने के लिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हम कौन है? मैं भी जूनी के साथ आई हूँ। तुम्हें पर क्या कर रही हो? क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? मुझे क्यों जलन हो लगी भला? नहीं, मुझे देख के इतनी शौक जो हुई। तुम जिन, बस करो, मैं साथ आओ। एक सेकंड। हाँ जी हो, तुम्हें क्या कर रहे हो? देखो जिन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें उसको भी यहाँ पर रखना होगा। क्या? मैं उसे अपने घर में नहीं रखने वाली। देखो जिन, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर नामजुन से चला गया सारी प्रॉपर्टी सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा, और तुम चाहती हो ऐसा कुछ हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हें सब करना होगा प्लीज़, 1 महीने के लिए, बस 1 महीने की तो बात है। हाँ ठीक है, बस 1 महीने, इसके बाद इन दोनों को यहाँ से चले जाना होगा। हाँ हाँ चले जाएंगे। और एक सेकेंड, तुमने अभी क्या किया? मेरे नामजुन को टॉर्चर किया था? हाँ अरे जिन, वो तुम्हें बस नामजुन को मस्का लगाने के लिए कह रहा था, मैं बुरा क्यों मानती हो? जी हो, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? नहीं तो मैंने कब ऐसा कहा? ओ अच्छा ठीक है, एक बार मुझे इस मुसीबत से निकलने दो, उसके बाद मैं सबको देख लूँगी, खास करके उस आयु को। जिन, अभी के लिए तो शांत हो जाओ, ठीक है? अब चलो, हमें घर चलना चाहिए। हाँ चलो। फिर आयु और नामजुन जिन और जेब के साथ जिन के घर में आते हैं। जिन अपने कमरे के बाहर इधर उधर घूम रही है, उसे नींद नहीं आ रही है ये सोच सोच के अगर उसे प्रॉपर्टी कंपनी नहीं मिली। जिन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, तभी उसकी नज़र नामजुन के रूम की तरफ पड़ती है, जहाँ पर नामजुन बेड पे बैठ के कुछ किताब पढ़ रहा होता है। तो इसका लेट नाइट बुक रीडिंग की हैबिट अभी तक नहीं गई। हाँ देखो, कितने मासूम से चेहरे के साथ बुक पढ़ रहा है, लेकिन अंदर से एक नंबर का चालू इंसान है। जिन ये सब बातें सोचते सोचते कब नामजुन की गेट की तरफ चल जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। नामजुन चेयर पे बैठ के बुक पढ़ रहा है, उसका पूरा ध्यान बुक में है, इसलिए जिन को नोटिस नहीं करता। नामजुन के रूम के विंडो से फुल मून नाइट की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही है और हल्की हल्की हवा चल रही होती है। नामजुन इसमें बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव लग रहा होता है। नामजुन इतना सुंदर लग रहा होता है जिससे जिन अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रही होती है। नामजुन कैसे देख रही होती है, तभी जिन नामजुन के रूम के डोर से टकरा जाती है, जिसकी आवाज़ से नामजुन जिन को देख लेता है। अरे जिन, तुम्हें बैठे कर रही हो? मैं कुछ नहीं तो, मैं तो बस चेक करने आई थी कि तुम्हें कुछ चाहिए नहीं। वैसे भी तुम लोग मेरे गेस्ट हो। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए भी होगा तो मैं खुद ले लूँगा, तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ओके ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। फिर जिन अपने कमरे में आ जाती है। मैं यहाँ पर क्या कर रही थी और ऐसे ही उसको क्यों देख रही थी? पता नहीं, मुझे ऐसा अजीब से क्यों लग रहा है। वैसे भी वो मेरा एक्स हस्बैंड है, लेकिन कुछ भी हो वो सच में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। मैंने कभी पहले ध्यान नहीं दिया, या सच में वो आज बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। मैं क्या सोच रही हूँ जिन, तुझे याद रखना चाहिए वो तेरा एक्स हस्बैंड है, तेरा उसका डिवोर्स हो चुका है, इसलिए बकवास चीज़ सुनना बंद करती हूँ और जाके सो जाती हूँ। फिर जिन जाके सो जाती है। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। जिन और नामजुन एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, उतना एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ आयु और जिन दोनों ही चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, और इन सब के बीच में जीव तो बिल्कुल पागल ही हो चुका है। ऐसे ही एक दिन, जिन तुम्हें याद है ना हमें शाम को पार्टी में जाना है? हाँ मुझे याद है। वैसे तुमने एक गिफ्ट तो ले लिया है ना? हाँ मैं दे दिया था। हम दोनों कितने दिनों बाद उनसे मिलेंगे ना? हाँ सही कहा। ठीक है, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है। अरे नामजुन, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ जूनी मुझे शॉपिंग पे ले जा रहा है। आयु ये बातें जब कहती है तब वो नामजुन के हाथ बहुत ही क्लोजली और बहुत ही टाइटली पकड़ी होती है। इसे देख के जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो शो नहीं करती। लेकिन मुझे तो लगा था तुम्हें शॉपिंग ज़्यादा पसंद नहीं। ऐसी बात नहीं है, नामजुन को शॉपिंग ज़्यादा पसंद है, लेकिन उन लोगों के साथ ही जिन लोगों के साथ वो कंफर्टेबल होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ भी नहीं,
नामजुन चलो ना, हम लेट हो जाएंगे। हाँ चलो चलते हैं। आयु नामजुन के हाथ पकड़ के चले जाती है और ये सब कुछ जिन देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और जियो भी इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है। जिन क्या हुआ, तुम काफ़ी गुस्से में लग रही हो। नहीं तो मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बस ऐसे ही मुझे लग रहा है, तुम्हें आजकल कुछ ज़्यादा ही लगने लगा है मुझे लगता है। ऐसी बात नहीं है, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। अच्छा वह ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। तुम्हें अपना काम कर लो, मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, जल्दी आना और लेट मत होना। हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद जो पता चला रहे और जिन भी अपने काम के लिए चली जाती है। हैप्पी एनिवर्सरी पे, हैप्पी एनिवर्सरी जंकुक। थैंक यू जिन, फाइनली तू आ ही गई। मुझे तो लगा था तू नहीं आएगी। कैसे नहीं आती, मेरे बेबी यार का एनिवर्सरी है, मुझे तो आना ही था। क्यों जंकुक? सही कहा जिन। वैसे तुम अकेले आई हो, जेहब नहीं आया? हाँ मैं भी आया हूँ। हाय जेहब, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ जंकुक। हैप्पी एनिवर्सरी पे, थैंक यू। फिर सब लोग बातें करने लगते हैं। तभी जी नोटिस करते जंकुक बार बार गेट की तरफ देख रहा होता है। क्या बात है जंकुक, तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? अरे ऐसी बात नहीं है। लो, ओ आ गया। जंकुक इतना कह के गेट की तरफ जाता है और जिन भी गेट की तरफ देखती है और देखती है नामजुन और आयु भी वहाँ पर आए हैं। नामजुन यहाँ पर? जिन मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। एक्चुअली नामजुन और जंकुक बहुत अच्छे दोस्त है, इसलिए नामजुन को भी हमने पार्टी में बुलाया है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं थे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके ठीक है। फिर नामजुन आयु भी वहाँ पर आते हैं और वो आजिन और जेहब को देखते हैं। हाय जेहब। हाय नामजुन। हाय आयु। हाय जिन। हाय। फिर सब लोग बातें करने लगते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। तभी डांस फ्लोर पे म्यूजिक बजता है। नामजुन चलो ना, हम डांस करते हैं। नहीं आयु, तुम्हें पता है ना मुझे डांस नहीं आता। चलो ना, एक म्यूजिक बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट भी है, चलो ना चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद नामजुन और आयु डांस फ्लोर पे डांस करने जाते हैं। ते चलो हम भी डांस करते हैं। ठीक है। फिर जंकुक और ते भी डांस कर चले जाते हैं और जिन दूर से खड़े होकर नामजुन और आयु को देख रही होती है और जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी सी फील होती है ये सब देखते, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, बस गुस्से में उन लोगों को घूरती रहती है। मैं तेरी आँखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सुनेया। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सुनेया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। ऐसे ही सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, डांस करके खाना पीना खा के। उसके बाद नामजुन और आयु घर चले आते हैं। थोड़ी देर बाद जेहब भी जिन को घर छोड़ने आता है। ठीक है जिन, मैं चलता हूँ। जेहब। हाँ जिन, एक्चुअली मैं तुम्हें किससे कुछ पूछना था। हाँ बताओ क्या पूछना है। एक्चुअली ये मेरे एक दोस्त के बारे में है, मुझसे बोल रही थी तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ। क्या बात है जिन, कुछ हुआ है क्या? ज़्यादा कुछ नहीं, असल में मेरी एक दोस्त है, उसका हस्बैंड का 1 साल पहले डिवोर्स हो चुका है, लेकिन अब अचानक से उसका हस्बैंड और वो फिर से मिले हैं। और पता नहीं क्यों जब भी अपने हस्बैंड को देखती है या उसके आसपास होती है उसे कुछ अजीब सा ही फील होता है। सो दैट मीन तुम नामजुन को लेकर कुछ फील करती हो क्या? नामजुन? नामजुन कहाँ से आ गया? मैं तो मेरी दोस्त की बात कर रही हूँ ना। ओ अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारी दोस्त। देखो जिन, जहाँ तक मुझे पता है मुझे लगता है तुम्हारी दोस्त को उसके हस्बैंड से प्यार हो चुका है। व्हाट? प्यार? इम्पॉसिबल, हरगिज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें पता नहीं जिन, प्यार एक ऐसी चीज़ है, वो कब कहाँ किससे हो जाए किसी को कोई पता ही नहीं चलता। तुमने जो सारी साइंस बताई ये तो सीधा सीधा लव ही है। अब तुम मानो या ना मानो, खुद को सीधा लव गुरु समझ रहे हो क्या? तुमने तो मुझसे पूछा, मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ, बहुत रात हो चुकी है। ठीक है चलता हूँ। फिर जियो पर चला जाता है। ए जियो क्या कह रहा था? लव और मैं और नामजुन से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। मैं उस नामजुन से प्यार कभी नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं नामजुन से प्यार नहीं करती तो ये फीलिंग्स का क्या मतलब है?
मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे लगता है मैं नामजुन को लेकर ज़्यादा ही सोचने लगी हूँ। शायद इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। कल से मैं नामजुन को इग्नोर करना शुरू कर दूँगी, उस पर ध्यान ही नहीं दूँगी तो सब कुछ होगा ही नहीं। जिन ये सब कुछ सोच के सोने चली जाती है और अगले दिन से जिन नामजुन को इग्नोर करने लगती है। नामजुन से बात करना भी अवॉइड करती है। जितना हो सके नामजुन से खुद को दूर रखने की कोशिश करती है, जिससे नामजुन के बारे में ना सोचे। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, वो और भी ज़्यादा नामजुन के बारे में सोचने लगती है। जिन जिन कहाँ पर हो तुम? जिन क्या हुआ जी? हो कौन सा भूचाल आ गया जो ऐसे चिल्ला रहे हो? मेरे कानों में दर्द हो गया। भूचाल नहीं, ऐसी खबर लाया हो जिसे सुन के तुम्हारे दिल में खुशियों की सुनामी आ जाएगी। ओ अच्छा, तो जल्दी बताओ, मैं भी थोड़ा सुनामी का मजा ले लूँ। जिन ऐसा क्यों लग रहा है तुम मेरी टांग खींच रही हो? मैं कुछ भी नहीं खींच रही, तुम बातों को खींच रहे हो। बताओगे भी क्या हुआ है? हाँ हाँ बताता हूँ। मुझे वकील का फ़ोन आया था, प्रॉपर्टी कंपनी सब कुछ तुम्हारे नाम पे हो गया है। क्या सच में? हाँ। वाह जेहोब, तुमने तो मेरा आज दिल खुश कर दिया। आज तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में? कि मैं 2 दिन की छुट्टी मिलेगी? क्या छुट्टी? और तुम अगर छुट्टी पे चले गए होगे तो मेरा काम कौन करेगा? बस 2 दिन की तो छुट्टी मांगी थी, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। एक काम करती हूँ, इसकी जगह ये लो। ये क्या है? ये तो गिफ्ट कूपन्स है। मैं इसका क्या करूँगा? क्या करोगे मतलब? कुछ खरीदना हो तो खरीद सकते हो, है ना? ओहो, लेकिन मुझे छुट्टी चाहिए। जो मैंने कहा ना, तुम्हें छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी और अब तो हमें और भी ज़्यादा काम करना है। हाँ हाँ समझ गया। वैसे हम इस बारे में नामजुन को बताएं? हाँ बताना तो पड़ेगा ही। हाँ अब तो उन लोग यहाँ से जाने जाएंगे ना? हाँ चले तो जाएंगे। जबकि इस बात सुन के जिन थोड़ा उदास हो जाती है। क्या हो जिन, तुम उदास हो गई? नहीं तो मैं कहाँ उदास हुई हूँ। ओह अच्छा, मैंने सोचा तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हो। लगता है सोचने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा फ्री टाइम है। नहीं तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं जाके नामजुन के बारे में बता देता हूँ। हाँ ठीक है, फिर जेवर से चला जाता है। नामजुन जा रहा है। अच्छा ही है, हम दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। हम दोनों बिल्कुल डिफरेंट इंसान हैं और हम दोनों एक दूसरे से जितना दूर रहेंगे वो उतना ही अच्छा होगा, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन फिर भी मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई कीमती चीज़ खो रही हूँ? पता नहीं, ये फीलिंग बहुत ही वियर्ड है। मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। जिन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नामजुन, हाँ आओ अंदर आओ। कुछ काम था क्या? हाँ असल में मैं और आयु कल भूसान लौट रहे हैं तो इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया। ओह अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ ठीक है। असल में जिन क्या है ये क्या है? ओह ये मेरे और आयु की शादी का कार्ड है। अगर तुम टाइम निकाल के आ सकती तो मुझे बहुत खुशी होती। मैंने जब से ही पूछा है, अगर तुम दोनों आते तो हमें बहुत खुशी होगी। ओह ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी? हाँ मैंने आपसे वादा किया था कि हम ऐसे रिटर्न जाते ही शादी कर लेंगे, तो इसीलिए ही तुम ज़रूर आना, ठीक है ना? मैं जब को भी काट दे दूँगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। फिर नामजुन से चला जाता है। क्या सच में नामजुन की शादी हो रही है? लेकिन मुझे इससे कितना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? जिन तुम्हें उससे प्यार हो चुका है। जी हो, तुम कब आए? जब तुम खुद से बातें कर रही थी। तुम मान क्यों नहीं रही थी? तुमसे प्यार करती हो। नहीं ये सब कुछ झूठ है, झूठ नहीं सच है। जिन तुम्हें नामजुन से प्यार हो चुका है और तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगी तो अच्छा ही होगा, वरना एक बार नामजुन आया की शादी हो जाएगी तो तुम कभी उसे नहीं पा पाओगी और तब पछताने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तुम बकवास करना बंद करो और जाओ यहाँ से, ठीक है जिन? अगर तुम चाहती हो मैं चला जाऊँ तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन ये बात सच है, तुम नामजुन से प्यार करती हो और शायद तुम्हें ये बात पता है। ठीक है, अगर तुम इस बात को मानना नहीं चाहते तो मत मानो। और हाँ, कल नामजुन और आयु से चले जाएंगे और परसों उन दोनों की शादी हो जाएगी। जिन चुप से बेड पर बैठी हुई है और नामजुन की शादी के कार्ड को घूर रही होती है। जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उतना ही बुरा लग रहा होता है, क्योंकि जिन बिल्कुल नहीं चाहती नामजुन और आयु की शादी हो। लेकिन क्या करें, जिनको तो खुद की फीलिंग का एहसास ही नहीं है। क्या लगता है आप लोगों को हमीज, क्या जिनको अपनी फीलिंग का एहसास होगा या फिर नामजुन और आयु की शादी हो जाएगी? चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। मेरे और आयु की शादी के कार्ड है, तुम जरूर मैं अच्छी लगती हूँ। जैसे वादा किया था हम लोगों की शादी करेंगे। मेरी हर कमी को है तू
जूनी, आयु तुम यहाँ पर? मैं आ ही रहा था। हाँ लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो ना। देखो जूनी, तुम्हें पता है ना थोड़ी देर बाद हमारी शादी है। हाँ, और उसके बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे, है ना? हाँ लेकिन तुम अभी क्यों कह रही हो? क्योंकि इससे पहले कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाए, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, राइट? हाँ लेकिन क्या हुआ आयु, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जूनी तुम जानते हो ना, मुझे तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझसे अच्छा तुम्हें कोई नहीं जानता, राइट? हाँ लेकिन अभी तुम ऐसा कुछ क्यों कह रही हो? क्योंकि मुझे लगता है तुम शादी से खुश नहीं हो। क्या? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम खुश नहीं दिख रहे हो। अगर तुम खुश हो तो तुम्हारे चेहरे पे खुशी तो होनी चाहिए ना, लेकिन तुम तो उदास दिख रहे हो। ओहो, अरे आयु मैं बस नर्वस हूँ इसीलिए। तुम टेंशन मत करो, मैं खुश हूँ शादी से। क्या सच में? देखो नामजुन, मुझे पता है तुम्हारे यहाँ जिनके बीच में जो कुछ भी हुआ है, सच कहूँ मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन अगर तुम शादी से खुश नहीं हो तो तुम बता सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। ऐसी बात नहीं है, मैं शादी से खुश हूँ। चलो अब नीचे चलो, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। क्या सच में तुम शादी से खुश हो ना? हाँ बाबा हाँ, आप नीचे चलो। ठीक है चलो चलते हैं। फिर नामजुन आयु नीचे आ जाते हैं और उसके बाद शादी की सेरेमनी शुरू होती है। तभी नामजुन आयु को रिंग पहनाने वाला होता है। रुक जाओ जिन, ये फिर से आ गई। ये मेरी शादी होने देगी या नहीं? अब इसे क्या चाहिए? ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो? और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए तो जिन्होंने तुम्हें दे दिया है। अब फिर से क्या लेने आ गई? मैं अपने हस्बैंड को लेने आई हूँ। हस्बैंड? कौन सा हस्बैंड? तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हमारी शादी होने दोगी या नहीं? नहीं दूंगी, क्योंकि नामजुन की शादी पहले ही हो चुकी है। मैं उसकी वाइफ किम सॉक जिन, दिखाई नहीं देता क्या? और मिस्टर किम नामजुन एक वाइफ के होते हुए दूसरी लड़की से शादी करने की हिम्मत भी कैसे हुई? आहा, वाइफ? मिस जिन तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारा और जूनी का डिवोर्स हो चुका है। मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ, और तुम इस पेपर्स की बात कर रही हो ना? ये लो। इतना कहते ही जिन उन डिवोर्स के पेपर्स को फाड़ के फेंक देती है। लो, अब ना ही रहेगा पेपर्स और ना ही होगा डिवोर्स। और अब तुम उल्लू की तरह क्या देख रहे हो? चलो मेरे साथ, शादी करने चले थे। अब तो तुम्हें घर ले जाके मैं बताऊंगी। नहीं, जूनी खाई पर नहीं जाएगा। मैंने कहा ना, नामजुन मेरे साथ चलेगा। चलो मेरे साथ। नहीं, जूनी नहीं जाएगा। जाएगा। नहीं जाएगा। जाएगा। कहा ना, नहीं जाएगा। जीना और आयु नामजुन को अपने साथ लेने जाने के बाद फिर लड़ने लगते हैं और नामजुन के हाथ पैर के एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। और बेचारा नामजुन इन दोनों लड़कियों के बीच में फंस गया है। अब बेचारा बनी मन ये सोच रहा है कि इसका दोनों हाथ टूट ना जाए। क्या कर रही हो? छोड़ो, मेरे से लग रहा है मुझे। इतना कहते ही वो दोनों ही नामजुन का हाथ छोड़ देते हैं। जिन, सब क्या है? हाँ, तुम पागल हो चुकी हो क्या? जब चाह तुम्हारा मन मुझे आके ले जाती हो और जब चाह डिवोर्स दे देती हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए मेरे साथ जाना पड़ेगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम सब कुछ बता नहीं देती। तुम चाहती क्या हो जिन? अब तुम्हें मेरी कौन सी मदद चाहिए, बताओ? नहीं नामजुन, मुझे अब तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। आई नो, मैंने हर बार तुम्हारा यूज़ किया है अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं इस बार तुम्हारी कोई मदद के लिए नहीं आई हूँ। मुझे बस तुम चाहिए, बिकॉज आई लव यू। यस नामजुन, आई डोंट नो कैसे कब, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। एंड आई एम सॉरी, अब तक मैंने जो कुछ भी किया उस सब के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन प्लीज़ तुम्हें शादी मत करो, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। प्लीज़ नामजुन, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़। जिन बहुत ज़्यादा रोने लगती है। नामजुन जिन को ऐसे रोते हुए देख के उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है, लेकिन समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो आयु के बारे में बार बार सोचने लगता है। तभी अचानक आयु नामजुन का हाथ पकड़ के जिन के हाथों में देता है। आयु, जिन ले जाओ नामजुन को, ये तुम्हारा हस्बैंड था और तुम्हारा हस्बैंड रहेगा। आयु, हाँ नामजुन, मुझे पता है तुम जिन से बहुत प्यार करती हो। हाँ, जिन भी तुमसे प्यार करती है, ये मुझे साफ साफ पता चल रहा है। और दो प्यार करने वालों को अलग करके मुझे नरक में तो नहीं जाना, इसलिए जिन नामजुन तुम्हारा हुआ, ले जाओ। लेकिन हाँ, अगर तुमने इससे हट किया और इससे फिर से डिवोर्स लिया तो मैं सच कह रही हूँ, इस बार मैं नामजुन से शादी कर लूँगी और तुम्हें नामजुन कभी नहीं दूंगी, समझ गई? थैंक यू आयु, थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव किया। कोई बात नहीं जी, ये सब कुछ चलता है। वैसे भी हम लोग सब फ्रेंड्स ही तो है ना। नामजुन प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं जिन, रोना बंद करो। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। अब क्या चिल्ला चिल्ला के बोलने के बाद यकीन करोगे? नहीं, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलो जल्दी से करो। क्या करूँ? क्या तुम्हें पता नहीं क्या करना है? क्या करना है मतलब क्या करूँ मैं?
तुमने कभी कोई ड्रामा नहीं देखा? मैं पता नहीं, जब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो उन्हें क्या करना होता है, क्या करना होता है, मुझे नहीं पता। ओहो नामजुन, तुम सच में बुद्धू ही रहोगे। इतना क्या कि जिन नामजुन को किस कर लेती है। रग रग वो समाया मेरे दिल पर वो छाया मेरे, मुझ में वो ऐसे जैसे जान गिर बरसात में पानी जैसे, कोई कहानी जैसे जैसे वो दिल तक जो गया। हाँ तुम दोनों शेमलेस इंसान मेरे सामने शुरू हो गए। कोई शर्म लिया दिखे या नहीं? हाँ मुझे तो ऐसे जाने दो। हाय तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो असल में मैं सोचा नामजुन और जिन तो मिल गए, अब तुम्हें साथ तो कोई होना चाहिए ना। वैसे मैं सिंगल हूँ, क्या बोलती हो, कॉफ़ी पीने चले? चुप रहो तुम। अरे लेकिन सुनो तो, आयो। सो आर्मीज, हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग यहीं पर ही होती है। आप लोगों को अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट लिखना मत भूलिएगा, और ऐसी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय।